बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं सर्दियों में एक बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आलू मटर गोश्त। जी हाँ, सर्दियों में ये रेसिपी बहुत घरों में बनती है, तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है, बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी बना रही हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम हो तो फिर इसको मैं मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता पकने देती हूँ गोश्त को। तो यहाँ पर मुझे जल्दी थी तो इसलिए फिर मैंने कुकर में बनाया था। तो मैंने ले लिया था प्याज, उसको स्लाइस में कटिंग कर ली थी। 2 मीडियम प्याज लिए थे, साथ में मैंने हरा प्याज और हरा लहसुन लिया था, तो उसको भी मैंने कटिंग कर ली थी अच्छी तरह से वॉश करके। तो ये मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो अब मैं इसमें आधा किलो मटन का गोश्त डाल दूँगी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसमें हड्डी भी वाला भी है और इसमें गोश्त भी है। तो यहाँ पर मैं इसको गोश्त को कलर चेंज होने तक थोड़ा सा कुक करूँगी। तो इस तरीके से आप भी आलू मटर गोश्त का सालन बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए जी, कलर चेंज हो गया है। कुछ मैंने इसमें गरम मसाले डाल दिए हैं, जो मेन गरम मसाले होते हैं गोश्त में शामिल करते हैं। साथ में मैंने नमक डाल दिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इस रेसिपी से सालन बहुत ही मज़े का बनता है। अब हल्दी डाल दी है मैंने आधा चम्मच, तो साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाल दूँगी और डाल के फिर इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। तो जैसे ही ये अच्छी तरह से थोड़ा-सा भुन जाता है, इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट भी साथ ही डाल दी थी, 2 चम्मच के करीब। थोड़ा-सा जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ था तो मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी थी। पहले नहीं बताया मैंने। तो अब इसको देखिए जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं गोश्त को गलने के लिए रखूँगी, तो इसमें इतना पानी डालूँगी कि गोश्त जो है ना वो हमारा गल जाए और पानी इसके अंदर ही ड्राई हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं इसमें इसको भूनूँगी अच्छी तरह से और फिर इसमें बाकी अपनी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद कुकर को खोला है, तो इसमें भी थोड़ा-सा पानी है। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इसके ऊपर से मैंने जो छिलके हैं वो रिमूव करके, तो इसको मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। और जब गोश्त में पानी हो तो उसमें आप टमाटर डाल दें। एक तो टमाटर उस पानी के अंदर गल जाते हैं, दूसरा उस पानी को ड्राई कर देते हैं। टमाटर जो गोश्त का बचा हुआ पानी है होता है ना, उसको खुश्क कर देते हैं। तो जैसे ही वो टमाटर देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं और पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 प्याली दही। दही डालने से भी गोश्त का जायका जो है ना वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैंने 2 हरी मिर्चें काट करके डाल दी हैं, बारीक कटिंग की है, और 1 मैंने टक लगा के डाल दी है। तो गोश्त और कीमा भूनते वक़्त हरी मिर्च जब काट के डालते हैं ना, उसकी तो खुशबू अपनी ही होती है। 2 मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं कट करके। तो 2 मिनट में आलू को भून लूँगी, तो इसके बाद फिर मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर देखिए सीज़न की, क्योंकि मटर जो है ना आजकल की वो बहुत ही मज़ा देती है, चाहे कीमा में डाल के बनाएँ या फिर गोश्त में, या फिर वैसे आप आलू मटर बनाएँ तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो सब्ज़ी को गोश्त के साथ डाल के मैंने थोड़ी देर भूना है। अब इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया था जितना कि हमें इसमें आलू और मटर भी गल जाए, और गोश्त पहले मैंने 80% कुक किया था, तो बाकी जो 20% गोश्त की कसर रह गई थी वो भी इसके साथ ही कुकर बंद की है। मैंने सिर्फ 5 मिनट बंद किया है। तो ये देखिए जी, बहुत ही लज़ीज़ आलू मटर गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहे इसको कीमे के साथ बनाएँ या फिर गोश्त के साथ, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक प्यारी सी हदीस आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसकी दवा नाज़िल ना की हो, सिवाय एक बीमारी के, वो बुढ़ापा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।